सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या मिश्रा ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत 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 अच्छे होंगे। सो अरे यार मेरा गला क्यों ख़राब हो रहा है। सो गाइस मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग तरीके से यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ। फिर मुझे याद आया कि चलो आज मैं भिंडी काट रही हूँ, भिंडी काटते टाइम ही ब्लॉग स्टार्ट कर। तो पहले तो मैंने सोचा लो खाने से स्टार्ट करूँ, पर नहीं, मैंने सोचा ला भिंडी काट रही हूँ तो तभी से स्टार्ट कर देती हूँ। ओके। सो यहाँ पे आज के खाने में जो बन रही है वो है भिंडी की सब्ज़ी। जैसे कि आपको दिख रहा है ना भिंडी। यस, भिंडी दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे मैं आई किचन में, और किचन में सबसे पहले मैंने क्या किया, कुछ करने जा रही थी। हाँ, तो यहाँ से मैं नीचे से कढ़ैया उठा रही हूँ। कढ़ैया कहाँ गई? ये आ गई आ गई आ गई आ गई कढ़ैया। तो पहले मैंने अच्छे से इसको धुल दिया, क्योंकि एक्चुअली ना बर्तनों में रहते हैं बर्तन, तो समझ में नहीं आता कौन सा कीड़ा कितने समय निकल जाए। तो इस वजह से थोड़ा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ पहले कढ़ाई को। इतना सा खाना बना, बट मेरे लिए सिर्फ भिंडी है। छेना छेना कल खाया था, ठीक है। मैं छेना शाम का ना बड़ा मन कर रहा था छेना खाने का मेरा। हमने खाया, हमने कहा बहुत ठंडा है तो थोड़ा गरम कर दे मम्मी। ऐसा गरम किया हमने कि वो पूरा पत्थर जार हो गया, मतलब बिल्कुल दुबला हो गया। अरे हमने तो अभी सर आज ही देखा मैंने। हाँ, आज ही देखा कि तो टंकी को रखी है। गुजिया कौन खाता है? हमें नहीं अच्छी लगती बिना शक्कर वाली तो खाते हैं, हमें नहीं अच्छी लगती गुजिया। सब लोग खा कैसे लेते गुजिया? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं खाने की गुजिया। सब बन गया, सब हो गया। इतना सब प्याज डाल दे क्या मम्मी? ठीक। मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ प्याज वाले पराठे। और इन्होंने एक्चुअली, इनकी फरमाइश होती, इनको जो कुछ खाना होता वो रात में मुझे बता देते कि हाँ मुझे चाय के साथ ये खाना है, तो वही मैं बना देती हूँ सुबह के टाइम में। और तो यहाँ पे मैंने बनाया है, अब मतलब गर्मी बनाने इतनी जा है रही तो हूँ पिघल प्याज के जाती है पराठे। बात ये। तो पहले सबसे आटे को लिया, फिर उसके बाद पहले मैंने इसमें प्याज डाला, फिर अजवाइन डाली, फिर थोड़ा सा नमक डाला, और थोड़ा सा मतलब थोड़ा तीखा हो पराठा तो मैंने इसमें हरा मिर्चा डाला, फिर लाल मिर्ची भी डाली। फिर मुझे लगा कि चलो हरी धनिया भी डाल देती हूँ, तो फिर मैंने उसके ऊपर हरी धनिया डाल दी। फिर उसको आटे को बहुत अच्छे से गूँथ लिया। अगर आटा आपका अच्छा नहीं गूँथा है तो रोटी हो चाहे पराठे वो फटने लगते हैं, तो इस वजह से बहुत अच्छे से आटे को पहले गूँथ लो, फिर उसके बाद में रोटियां बनाओ। तो यहाँ पे आटे गूँथने के बाद फिर मैं यहाँ पे आई पराठा बनाने के लिए। रोटी मैंने पहले ही बना ली, फिर उसके बाद में वो देखिए रोटी बन चुकी। फिर मैंने यहाँ पे प्याज वाले पराठे में बेल रही थी, और मेरी जो बहना स्त्री हैं वो सेक रही थी, मतलब मेरी बड़ी बहन वो बना रही थी। आसानी हो जाती है, एक तरफ जब बेलता है दूसरी तरफ वो सीखता है, तो बहुत आसानी हो जाती है खाना बनाने में। वैसे भी हम दोनों मिलके ही खाना बनाते हैं, ऐसा नहीं कि अकेले कोई खाना बना रहा हो। अगर कोई हाँ बीमार है तो चलो कोई वो दूसरी बात हो जाती है, लेकिन जब ठीक है हम लोग तो साथ में बन जाता है खाना, तो जल्दी बन जाता है खाना हम लोगों का। तो उसके बाद में पहले एक्चुअली हम लोग ऐसा करते, पहले खाना बना के रख लेते हैं, फिर उसके बाद में नाश्ता सोचते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो एक्चुअली ऐसा भी नहीं कि हाँ मॉर्निंग में ही चढ़ा दो खाना, ऐसा कुछ भी नहीं। पूजा वूजा करने में ही हम लोगों को 10 बज जाते हैं, तो 10 बजे के बाद ही हम लोगों का खाना चढ़ता है।
तो खाना इसलिए जल्दी चढ़ा लेते क्योंकि मेरे पापा जो ससुर जी हैं उनको 12 बजे चाहिए खाना। तो हम लोग अगर नाश्ता जल्दी बन जाता तो ठीक है, वरना फिर इनके लिए भी बनाते हैं बाद में नाश्ता। हम लोग तो ऐसे ही सुबह के टाइम कर लेते, चिल्ला बना लेते, फटाफट हम लोगों का नाश्ता हो जाता है। तो यहाँ पे रोटी एक्चुअली क्या कोई पराठा ऐसे पकते जा रहे थे, तो बट ये देखिए प्याज आलू पराठे। खाना बनाने के बाद में जैसे कि मैं यहाँ हम लोग यहाँ पे पूजा करने के बाद यहाँ पे पर्दा डाल देते हैं, और फिर एक्चुअली हम यहाँ पे आए थाली लगाने के लिए। पूजा करने के बाद तो हम लोग नाश्ता पानी करने लगते, फिर खाना चढ़ा लेते। तो इसके बाद यहाँ पे हमने थाली लगा दी है, मतलब पति के लिए, जो पति मतलब पूजा करने के बाद चढ़ाएँगे तो उनके लिए हमने यहाँ पे थाली लगा देते। फिर इसको हमने ढक दिया क्योंकि वो लोग नहाते कभी 2-3 बजे से नहाते हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे आए अपने रूम में। पहले सोचा रूम में जाने के बाद पहले हमने चलो किचन को साफ़ कर देते, यहाँ पे थोड़ा गंदा है। तो यहाँ पे किचन को साफ़ करने के बाद फिर उसके बाद मैंने नहीं शूट कर पाए क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, इस वजह से मैं जाके सो गई, और जैसे मैं लेटी वैसे मैं सो भी गई। तो यहाँ पे बना रही हूँ, शाम का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं चढ़ाया मैं चाय देने के बाद जाना को, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे डाइनिंग टेबल साफ़ किया क्योंकि मुझे एक्चुअली हर चीज़ एकदम परफेक्ट जगह पे रखी हो और एकदम क्लीन हो घर तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं बचपन से ही ऐसी ही हूँ, मुझे जब तक कोई क्लीन मतलब जब तक मैं अपने पूरे घर को क्लीन नहीं कर दूँगी मुझे चैन नहीं आएगा, मुझे नींद नहीं आएगी। तो इस वजह से तो एक्चुअली शाम के टाइम ही आए, हम सो के उठे तो पता चला कि नितिन अग्रवाल आ रहे हैं। तो इधर तैयारी सब चली रही थी। तो एक्चुअली सामने वाले घर है मेरा, जैसे कि आप सबने देखा है, तो उसमें आए थे, और ये तो छोटा सा घर है मेरा। तो यहाँ पे हम यहाँ डाइनिंग टेबल साफ़ कर रहे हैं। ये दीदी ने आके रख दिया आके। तो एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे सब हर चीज़ परफेक्ट जगह पे और एकदम क्लीन होना चाहिए। तो बस वही क्लीन कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा चलो डाइनिंग टेबल को ही साफ़ कर लेती हूँ। तो गाइस मैं काम धंधा करके अपना जो काम रेगुलर जो होता है रोज़ डेली का काम वो करके अब अपने रूम में आई हूँ। और अब मैं एक्चुअली कुछ सामान इधर से उधर था तो वो सब सही किया अपने रूम में। और जैसे कि आप सबको बताया आज नितिन अग्रवाल आए थे मेरे घर, तो जैसे कि नाश्ता वास्ता का तो वो सब फैला पड़ा था सब, तो वो सब डाइनिंग टेबल सब साफ़ किया। इतने समय से साफ़ कर लो तो सुबह अपने उठो तो बहुत अच्छा लगता है, सब एकदम साफ़ पड़ा हुआ है। तो और उसके बाद में फिर सोचा कि बाहर जाएंगे। एक्चुअली जैसे कि आप सबको पता है कि हरदोई में नुमाइश लगी हुई, तो मैंने सोचा कि लो नुमाइश घूम ले। तो इनसे पूछे तो बहुत लेट भी हो गए, तो 9 बज गए थे, बट मुझे भी सही नहीं लगा उस टाइम पे कि 9 बज गए अब नहीं जाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग कल जाएंगे। तो आज हम लोगों ने खाना क्या बना रखा ही था सुबह का। तो कुछ लोगों ने कहा एक्चुअली प्याज वाले पराठे, जैसे कि मैंने ब्लॉग में आपको सबको दिखाया कि मैंने प्याज वाले पराठे बनाए, तो मैंने वही हम लोगों ने खा ली तो उससे पेट भर गया हम लोगों का। तो रोटी सब रखी ऐसी हैं, तो बस और सबके सब बाहर खाना खाएंगे क्योंकि कुछ लोगों की जैसे कि ये बारात में ही जा रहे हैं। और हम लोगों ने बाहर से डोसा मंगवा लिया। मैं आप सबको सच बताऊँ, मैं रोटी दाल चावल बहुत कम खाती हूँ, बहुत ज़्यादा कम। भूख ही नहीं लगती है उसकी मुझे कुछ भी, मुझे बस बाहर का कुछ दे दो तो मैं खा लूँगी, बट मुझे दाल चावल रोटी ये सब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो जब मन होगा हाँ तब खा लूँगी, बट ऐसे नहीं। और सबसे ज़्यादा तो मुझे रायता खिचड़ी पसंद है, बट वो डॉक्टर ने मना किया है मुझे ज़्यादा चावल खाने से और रायता मतलब खट्टी चीज़ खाने से, तो इस वजह से मैं कम ही खाती हूँ। तो बाहर से डोसा मंगवाया है इस टाइम पे, तो 10:30 बजने जा रहे हैं। मैंने सोचा खाना क्या बनाऊँ, और मेरी मैरिन भी छुट्टी लेके गई है तो थोड़ा ज़्यादा बर्तन भी नहीं करने मुझे। एक्चुअली वो बीमार थी तो इस वजह से वो छुट्टी लेके गई। पहले उसने कहा था होली में लेंगे, बट हम लोगों ने मना कर दिया होली में मत लेना छुट्टी। तो अभी लेके गई, एक दिन के लिए छुट्टी गई। मुझे उसने बोला कि तबीयत ख़राब है आराम करना है। तो मम्मी ने कहा ठीक है एक दिन की छुट्टी ले लो तुम। तो वो भी नहीं आएगी तो इससे अच्छा है कि कम ही बर्तन करो, बाहर से खाना मंगवा लो वो ठीक है।
और इस टाइम पे मैं थोड़ा सीरियल देख रही हूँ, मोल की सीरियल देख रही हूँ और बैठी हुई हूँ। मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, ब्लॉग पोस्ट कर रही थी अपने, जो मैंने ब्लॉग मतलब बनाए थे। तो अब ये भी बहुत जल्द से एक्चुअली क्या होता है, मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि रोज़ डेली का ब्लॉग बनाऊँ, वो भी नहीं बन पाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर रोज़ डेली का ब्लॉग बन भी जाता है तो वो रोज़ डेली पोस्ट भी नहीं, अपलोड भी नहीं हो पाता, क्योंकि उसे एडिट करना पड़ता है और एडिट में टाइम नहीं मिल पाता एडिट करने में। सब लोग होते हैं हाँ एडिट कर लेते जल्द से जल्द, लेकिन हमसे नहीं हो पाता क्योंकि अभी तो मैं नई आई हूँ यूट्यूब पर, तो इस वजह से ओके। सो मैं अभी डोसा आ रहा है तो डोसा खाएंगे। ओके, तो मैं अगर हो सकेगा तो ब्लॉग शूट करूँगी, वरना नहीं शूट करूँगी। ओके, तो गाइस मैंने कहा था ना, मैंने डोसा ऑर्डर किया है, तो ये में आ गया मेरा डोसा, क्योंकि ये है मेरा रात का खाना। जैसे कि आप सबको बता रही हूँ, मैं खाना बहुत कम खाती हूँ, ये उल्टा सीधा बवाल ववाल सब खाती रहती हूँ, बट खाना बहुत कम खाती हूँ मैं। तो और मुझे लाखन के यहाँ का डोसा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने वहीं से ऑर्डर करवाया है, सॉरी ऑर्डर नहीं, मेरे देवर जी लेने गए थे, मैं छोटे भैया लेने गए थे। और इधर चल रही है मूवी, इधर मैंने लगाई है मूवी साउथ इंडियन माय फेवरेट, और इधर डोसा पार्टी। ओके, सो मैं डोसा खा लेती हूँ। ओके, फिर उसके बाद में आप सबसे मुलाकात होगी। ओके, और ये गए हैं, ये होके रेडी होके गए हैं शादी में। चलो।